प्रसारण में आ रहा है। ये हमारे परमेश्वर हैं, ये हमारे राजा याजक हैं, उनका नाम है यीशु। इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं और इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ते। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ यीशु कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ और मैं तुम सबको विश्राम दूंगा। उनमें विश्राम पाने का अर्थ है उनकी सामर्थ को पाना, उनकी सामर्थ जो आपको दूसरी तरफ लेकर जाएगी। आमीन चर्च। तो मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस वचन से बताना चाहूंगा जो कि मेरी सेवकाई का वचन है, इसलिए मुझे बुलाया गया है। मैं मानता हूं हर एक पास्टर, हर एक चर्च, हर एक सेवकाई के पास उनकी विशेष बुलाहट है। ठीक है, हम इस तरह से एक दूसरे के संपूरक हैं। आमीन। और ये मेरी बुलाहट है, यूहन्ना 1:17, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी परंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आया। ठीक है, ध्यान दीजिए, व्यवस्था परमेश्वर के एक सेवक मूसा के द्वारा दी गई थी, पर अनुग्रह या यूं कहें कि सच्चा अनुग्रह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही आया। यीशु कहते हैं कि सच्चा दास सदा घर में ही नहीं रहता है, लेकिन पुत्र हमेशा रहता है। पर फिर भी हम में से कई मूसा को पकड़े हुए हैं, व्यवस्था को पकड़े हुए हैं, जबकि अनुग्रह आ गया है, पुत्र आ गया है। हम पुत्र का सम्मान नहीं करते, हम अब भी व्यवस्था को पकड़े हुए हैं, जैसे कि व्यवस्था, जैसे कि मूसा यीशु से महान है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए पास्टर प्रिंस, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं कसम नहीं खाता हूं, मैं पीठ पीछे कोई बुराई नहीं करता हूं, मैं नाइट क्लब्स नहीं जाता हूं, ऐसा कुछ नहीं करता हूं। बाहर से ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन जब परमेश्वर उनके हृदय में देखते हैं तो परमेश्वर पाप देखते हैं। कोढ़ को, ये निष्क्रिय है, ये सक्रिय नहीं है, इसे देह का पाप कहते हैं। और फिर ये कोढ़ जो कि निष्क्रिय अशुद्धता है, फिर प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय, और फिर आता है शव के द्वारा अशुद्ध होना। तो ये तीनों ही इसके विभिन्न स्तर को दिखाते हैं। कोढ़ एक निष्क्रिय पाप है, प्रमेय सक्रिय है। ऐसे लोग भी हैं जो मुंह से गंदगी निकालते हैं,
या जब वो क्रोधित होते हैं तो फिर बाबा 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 वो कुछ भी बोलते रहते हैं। हर तरह की गालियां, असभ्यताएं और विशेषण उनके मुंह से निकलते ही रहते हैं। एकाएक वो बड़बोले बन जाते हैं, एकाएक से बड़ 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 बड़, और वो सोचते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। लगता है उनके मुंह से बलगम बाहर आ रहा है। और जब परमेश्वर देखता है तो ये एक अशुद्धता है जो बाहर आ रही है, लेकिन ये बहुत ही सक्रिय है। जब कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई किसी को मार देता है, जब कोई वाकई में किसी दूसरे को हानि पहुंचाता है, नेट पर या फिर कहीं और, जैसे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, ठीक है, तो ये एक सक्रिय पाप है और ये प्रमेय है। फिर एक लोथ क्या है? एक शव के द्वारा किसी का अशुद्ध होना। जब इजराइल में कोई मर जाता है, अगर आप उसके रिश्तेदार हैं, आपको उसे नहलाना पड़ता है, आपको उसके पास जाना होता है और आपको उसे गाड़ देना होता है। तो अब यह होता है कि आप अशुद्ध हो गए क्योंकि आपने शव को छू लिया है, इसलिए इस संपर्क के द्वारा पाप हुआ है, ठीक है। अब आप इसे इस तरह से देखिए, कोई इससे नहीं बच पाता। तो इस प्रकार से सुनिए, व्यवस्था हर किसी को अशुद्ध ठहराती है। लेकिन जब अनुग्रह आया, जब यीशु आए तो बाइबल कहती है उन्होंने कोढ़ी को शुद्ध किया। याद है वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की समस्या थी, उसे रक्तस्राव हो रहा था, उसे एक प्रमेय था। यीशु ने उसके स्राव को रोक दिया, ठीक है। और मृत्यु के बारे में क्या? मरे हुओं को जीवित किया। अनुग्रह यही करता है। आमीन। अनुग्रह आया, आपको अयोग्य से योग्य में बदल दिया और अशुद्धता को समाप्त कर दिया। उसने सारी अशुद्धता को समाप्त कर दिया। यह हमें बताता है कि हमें अनुग्रह में आना जरूरी है। वो बताता है कि हमें अनुग्रह में आना जरूरी है। इसमें जीवन दान, जीवन प्रदान करने जैसा कुछ है, इसमें कुछ तो है, इसमें पूर्णता है। यह सब यीशु में है। वो आपको संपूर्ण बनाते हैं, वो आपको स्वस्थ बनाते हैं, वो आपको मृत्यु से जिला देते हैं। आमीन। प्रभु ऐसे ही है। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। तो यीशु आए और यीशु जहां भी गए आनंद लाए। मुर्दे जिलाए गए, कोढ़ी शुद्ध किए गए। जी हां, कोढ़ी शुद्ध किए गए। आइए हम मत्ती 8:1-4 में एक उदाहरण देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह यीशु के प्रचार के ठीक बाद हुआ था, जिसे हम पहाड़ का उपदेश कहते हैं। पिछली बार हम मार्च में मिले थे अपने पास्टर से। यह कहानी मुझ में एक नया मोड़ लेकर आया, क्योंकि हम उस पर्वत पर गए जहां की मसीह थे और हमने नीचे देखा वहां लोग थे और वहां पर केले के पेड़ हैं, ठीक है। हम उस ऊपर, वहां की तस्वीर है, इस तस्वीर में यहां मैं हूं और वहां नीचे अपनी छतरी के साथ मेरे शिष्य हैं, ठीक है। तो यही वो जगह है जहां पर यीशु थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि केले के इन पेड़ों की तरह यहां पर कई लोग थे, लगभग 10,000 लोग, 5,000 पुरुष, इसमें स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं है, ठीक है। उन्होंने यहां प्रचार किया। लेकिन मत्ती 8 में बाइबल कहती है जब वो पहाड़ से नीचे आए तो बहुत सी भीड़ उनके पीछे हो ली। तो मैं दूसरी तरफ गया और इस जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, ठीक है, आपने तस्वीर देखी है, मैं कहां पर था? जहां लोग थे। दिलचस्प बात यह कि बाइबल कहती है कि जब यीशु पहाड़ से नीचे उतरे, मुझे लगता है कि ये रास्ता सीधे नीचे उन लोगों तक जाता है, लेकिन बाइबल कहती है कि बहुत सी भीड़ उनके पीछे हो ली। यीशु इस रास्ते से आते हैं और लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। वो उनसे मिलते हैं। अवश्य ही वो उनके लिए किसी और रास्ते से गए होंगे ताकि लोग पीछे चल सके। मैं बताता हूं क्या हुआ। मैं इस रास्ते से होकर गया था, मैं इस पहाड़ से इस रास्ते से नीचे आया था और मैं इस जगह की सुंदरता से मोहित हो गया था। दूसरी तरफ तक पेड़ पौधे फैले हुए थे। मुझ में कौतूहल जागा और फिर यहां से नीचे मैंने दूर तक देखा और कल्पना कीजिए अब मैं यहां पर हूं और मैं यहां से नीचे देख रहा हूं और ये अद्भुत है। मैं दूर कफरनहूम को देख सकता हूं, क्योंकि इसके बाद की अगली घटना, यीशु द्वारा पहाड़ पर उपदेश देने के बाद वो कफरनहूम को गए थे और मैंने सोचा कि वाह, यीशु ने यही रास्ता लिया होगा सीधे नीचे जाने के बजाय, जिसे मैं हमेशा सोचता था। वो इस रास्ते से गए, भीड़ से दूर, जिससे लोग उनके पीछे चल सकें। क्या आप मेरे साथ हैं? और कल्पना कीजिए यहां कहीं यीशु से वो कोढ़ी मिला होगा। अब वो कोढ़ी लोगों के बीच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस पर पथराव होगा और मार दिया जाएगा, ठीक है। वो छिपते हुए आए थे और कल्पना कीजिए मैं यहां से नीचे उतर रहा था और इस जगह की सुंदरता से मोहित हो गया और मैंने बहुत सी पत्थर की शिलाएं देखी, छोटी छोटी शिलाएं। वो गुफाएं नहीं थी, गुफाएं विशाल होती हैं, है ना। वो छोटी छोटी पत्थर की शिलाएं थी जिसके नीचे आप सरक कर आप सो सकते हैं उसके अंदर जाके, और तपती धूप में छाया मिल सकती है। तो मैंने उन्हें देखा और अचानक ही मुझे एक दर्शन मिला कि मानव आकार वाली पत्थर की शिला जिसमें आपको सरकने के लिए जगह है, वो कोढ़ी इनमें से कहीं छिपा होगा। ये कफरनहूम के इस तरफ था, क्योंकि अगला अध्याय कहता है कि यीशु कफरनहूम में थे, ठीक है। तो वो
इस रास्ते से जा रहे थे और लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे थी और यीशु को तेजी से चलना पड़ा होगा, क्योंकि अगर कोढ़ी को शुद्ध होने से पहले लोगों ने देख लिया होता तो वो उसे मार डालते। तो मैंने पत्थर की वो शिला देखी और मैं इसे देख रहा था और मैं कुछ सोच रहा था कि अचानक मैंने कांपते हुए व्यक्ति को देखा। ठीक है, उसकी 2 उंगलियां मिसिंग थी और उसके पूरे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और वो कांप रहा था। उसका चेहरा, उसकी नाक गिरने वाली थी और ये सब, और वो रो रहा था। वो पत्थर के नीचे छिप रहा था इस आशा से कि कोई उसे देख ना ले कि वो वहां पर है। और जब मैं वहां नीचे खड़ा हुआ था, कल्पना कीजिए, मैं अपने पास्टर्स को सुन पा रहा था, प्रचार नहीं, उनकी हंसी। जैसा मैंने कहा, वहां की ध्वनि आवाज इतनी अद्भुत थी कि मैं उनकी आवाज सुन सकता था। वो आवाज हर तरफ जा रही थी जहां पर मैं कफरनहूम की ओर खड़ा हुआ था, और वो लोग जोर से बोल भी नहीं रहे थे। दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं कि उस कोढ़ी ने पहाड़ के उपदेशों को सुना होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। ठीक है, चलिए मत्ती 8। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखिए, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि अवश्य ही ये सब भीड़ के आने से पहले ही हुआ होगा, है ना? ठीक है, और कोढ़ी ने कहा कि हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ध्यान दीजिए, चंगाई के बजाय शुद्ध शब्द पर ध्यान दीजिएगा। उसे चंगाई चाहिए थी पर उसने शुद्ध शब्द कहा। उसने पुराने नियम से कुछ समझा। उसने कहा कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो उसने संदेह नहीं किया कि यीशु के पास सामर्थ्य है। उसने संदेह किया कि यीशु अपनी सामर्थ्य उसके लिए उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। कई लोग संदेह नहीं करते कि परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, पर संदेह करते हैं कि क्या परमेश्वर उनके लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग करना चाहेंगे या नहीं। तो यीशु का उत्तर हमेशा के लिए स्थापित कर देता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। यीशु ने चंगाई देते समय लोगों को नहीं छुआ था, लेकिन यहां एक उदाहरण है जब यीशु ने कोढ़ी को छुआ था और इसे छूकर मानवीय बना दिया था। अब व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप किसी अशुद्ध को छूते हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, पर यहां देखिए, यीशु ने अशुद्ध को छूकर कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। वो सदा के लिए एक जैसे हैं। वो आप पर सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए तैयार है। और किस पर वो उपयोग करने को तैयार है? उस पर जो इसके बदले में कुछ नहीं कर सकता है। वो बस एक कोढ़ी है, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यही तो प्यार है। आपको लगता है परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि आपके पास उनके लिए कुछ है। वो इसलिए कुछ नहीं करते हैं क्योंकि आप भले हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत भले हैं। ठीक है, कुछ और वचन और फिर हम समाप्त करेंगे। क्या आप तैयार हैं? मुझे नहीं पता हमारे पास आपको मूसा का रहस्य बताने का समय है या नहीं, और किस तरह वो 120 साल तक मजबूत रहा था। उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी, ना ही उसकी प्राकृतिक ताकत कम हुई थी। हम देखेंगे इस समय के साथ कैसे ठीक हो जाता है। अब यीशु ने उससे कहा, जाकर अपने आप को याजक को दिखा। ये कौन सी गवाही है? ये कौन सा वरदान है? यीशु ने उन लोगों को दिखाने के लिए कहा जो कि शुद्ध थे। कोढ़ी, जाकर अपने याजकों को दिखा। किसी और से ना कहना, जाकर अपने आप को याजक को दिखा और भेंट चढ़ा। तो फिर वो भेंट लेकर आता है जो वास्तव में 2 चिड़िया हैं। तो 2 तरीके थे, या तो कोढ़ी याजक के पास आए या फिर कोढ़ी को याजक के पास पहुंचाया जाए। आइए उस भाग को पढ़ते हैं। ठीक है, लव व्यवस्था 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, वो याजक के पास पहुंचाया जाए। अब चर्च, उसे पहुंचाया जाए, क्या यह सक्रिय है या निष्क्रिय है? सक्रिय क्या होगा? वो याजक के पास गया? नहीं, उसे याजक के पास पहुंचाया जाए। इसका क्या मतलब है? यह तीसरा पक्ष है। अनुमान लगाइए, यह पवित्र आत्मा है। ठीक है, यह पवित्र आत्मा है जो हमें यीशु के पास पहुंचाते हैं, वरना हम मूर्ख की तरह खो जाते हैं। हम में से कोई भी यीशु का मार्ग नहीं खोज सकता है। हम कहते हैं, पता है, मैंने 2007 में प्रभु को पाया है। नहीं, प्रभु खोए नहीं थे। और यहां देखिए, याजक छावनी से बाहर आए। क्या आप खुश नहीं हैं कि यीशु पहाड़ पर उपदेश देने के बाद उन्होंने यहूदियों की छावनी को छोड़कर कोढ़ी को ढूंढा? याजक छावनी से बाहर आए। अगर याजक छावनी से बाहर नहीं आते तो कोढ़ी में आशा नहीं बचती। यीशु स्वर्ग छोड़कर हमें बचाने के लिए नीचे आए। उन्होंने छावनी को छोड़ दिया। आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, हालेलुया। और आगे ये कहता है, परंतु ये मत भूलना कि व्यवस्था के अधीन है। तो आज तो याजक छावनी के बाहर आएगा और याजक कोढ़ी को जांचेगा कि कोढ़ी सच में ठीक हो गया है कि नहीं। और अगर कोढ़ी ठीक हो गया है, ध्यान दीजिए, अगर कोढ़ी ठीक हो गया है, दूसरे शब्दों में, कोढ़ी को चंगा करने के लिए याजक के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। उसके पास सिर्फ जांच करने की ही सामर्थ्य है कि क्या वो चंगा हो गया या नहीं। तो बेचारा कोढ़ी, वो कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों से मुझे थकान भी नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं। और अब याजक उससे जांचता है। याजक कहता है कि हे तुम तो अब भी अशुद्ध हो, तुम तो अब भी अशुद्ध हो, चले जाओ यहां से। तो क्या आपको पता है कि ये कब तक ऐसा चलता रहा? 1500 सालों तक कोई भी कोढ़ी याजक द्वारा चंगा होकर नहीं आया था। कोई भी नहीं। मैं चुनौती देता हूं, पूरे नियम में आप ये देख लीजिए, व्यवस्था के अधीन कोई भी व्यक्ति कोढ़ से ठीक नहीं हुआ है। अब एक तरह से
वचन 2 कहता है ये शुद्ध होने की व्यवस्था है और रीति रिवाज ये था। अगला वचन, याजक उस कोढ़ी को देखे और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो। अगला वचन, याजक उस कोढ़ी को देखे और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब लिए जाएं। व्यवस्था में जब आप किसी को व्यवस्था सिखाते हैं तब आप मसीह को बाहर लाते हैं। अब परमेश्वर कहते हैं कि जब कोढ़ी चंगा हो जाए तो व्यवस्था में कभी नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन ये कोढ़ी एक गवाही के रूप में 2 चिड़ियों को लेकर याजक के पास गया था, ठीक है, 2 जीवित चिड़िया। फिर याजक क्या करता है, वो एक चिड़िया को लेकर उसे मार देता है। ये प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। चिड़िया हमारे प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। ये 2 पहलू हैं, उनके पुनरुत्थान के और उनकी मृत्यु के। चिड़िया क्योंकि वो स्वर्ग से आई थी और चिड़िया एक बलि बनती है, ठीक है, उसे मारा जाता है एक पात्र के ऊपर, ठीक है, और बहता हुआ पानी, लहू सारी जगह में फैल जाता है। और फिर जीवित चिड़िया, उनके पुनरुत्थान की एक तस्वीर को मृत चिड़िया के लहू में डुबोया जाता है। और अब जो कोढ़ी चंगा हुआ है अब उसे शुद्ध होना है और उस पर 7 बार लहू छिड़का जाता है। इसका अर्थ है सिद्ध रूप से लहू के द्वारा, ठीक है, मृत चिड़िया का लहू जीवित चिड़िया पर। दूसरी चिड़िया भी जीवित है और याजक उड़कर जाने देता है। एक तस्वीर की यीशु हमारे पापों के लिए मरे, वो जीवित हो गए, पिता के पास वापस चले गए। तो उन दिनों में वे चिड़िया को उनके पंखों पर लहू के साथ देखते थे। वो जानते थे कि यह बलि की चिड़िया है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था व्यवस्था में। पर यहां देखिए, व्यवस्था के अंतर्गत 2 भाग हैं, कोढ़ी को ठीक होना है और उसे शुद्ध होना है। यीशु के मामले में उन्होंने ये नहीं कहा कि चंगा हो जा, उन्होंने कहा शुद्ध हो जा, शुद्ध हो जा। यहां देखिए, यीशु ने 2 को एक ही में इकट्ठा कर लिया। याजक के पास चंगा करने की सामर्थ्य नहीं है। याजक का भाग है चंगा होने के बाद उस व्यक्ति को शुद्ध करना, तो उन्होंने लगभग हमेशा इंतजार किया, ठीक है, 1500 सालों तक। जी हां, लेकिन यीशु, उन्होंने सिर्फ चंगा ही नहीं किया, उन्होंने उसे एक ही बार में शुद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ याजक ही नहीं बल्कि वो एक राजा याजक है। राजा याजक के रूप में उन्होंने चंगा होने की आज्ञा का उपयोग किया, याजक के रूप में उन्होंने शुद्ध किया। हालेलुया, आमीन। यीशु का अनुग्रह आपके लिए वो कर सकता है जो व्यवस्था कभी नहीं कर सकती है। व्यवस्था में ये सब रीति रिवाज है और पहली बार ये व्यक्ति याजक के पास यरूशलेम को लौटा है, याजक के पास, और याजक ने कहा कि क्या तुम्हें क्या हुआ है? कोढ़ी कहता है कि मैं चंगा हो गया हूं। याजक अचंभित हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं। वो कहता है कि ऐसी स्किन मैंने कभी देखी नहीं थी, तुम सुंदर लग रहे हो, क्या तुम्हें कोढ़ हुआ था? वो कहता है हां, मैं कुछ समझा नहीं। ये लीजिए 2 चिड़िया, लेकिन यीशु कहते हैं कि इसे आपको उपहार के रूप में देना है। क्या मतलब है? तुम चंगे हो गए, तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा। कोढ़ी कहता है क्षमा कीजिए, देरी हो गई। उन्होंने चंगा किया और शुद्ध किया, बाय बाय। हालेलुया। मैं कह रहा हूं चर्च, वो हमारे प्रभु यीशु हैं, वो बहुत अद्भुत हैं, बहुत मूल्यवान हैं। ये कितना आनंददायी है कि एक राजा अपने अधिकार का उपयोग स्वयं के आरोग्य के लिए नहीं करता है, खुद के फायदे के लिए नहीं करता है, परंतु राजा अपने अधिकार का उपयोग लोगों को उनकी सेवा करने के लिए करता है। वो अपने अधिकार का उपयोग करता है शुद्ध करने के लिए, चंगा करने के लिए, मुक्ति देने के लिए, बचाने के लिए, उन्हें पूर्ति करने के लिए। ये हमारे परमेश्वर हैं, ये हमारे राजा याजक हैं, उनका नाम है यीशु मसीह। इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं, इसलिए उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करना बंद नहीं करते हैं। एक राजा याजक के रूप में वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। आमीन। मैं समाप्त करना चाहूंगा, वचन 2 हम समाप्त करेंगे, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। 2 वचन हैं, मुझे इन्हें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 का था, ना उसकी आंखें धुंधली थी और ना ही पौरुष घटा हुआ था। मैंने प्रभु से इसका रहस्य पूछा, उसने मुझे इसका रहस्य बताया। इसे किसी और सप्ताह के लिए हम छोड़ सकते हैं, ठीक रहेगा? आप चाहते कि मैं इसे बताऊं? ठीक है, ठीक है, तो फिर परमेश्वर की स्तुति हो। आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 33 आखिर से दूसरा वचन। मूसा 120 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। 120। अब हम किसी विषमता के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि तुलना करेंगे, ठीक है। मूसा अपने 120 वर्ष का था, उसकी आंखें धुंधली पड़ी थी। हम में से कुछ की आंखें प्राइमरी स्कूल में ही धुंधली हो जाती हैं। मूसा की आंखें ना तो धुंधली पड़ी थी और ना ही उसका पौरुष घटा था। वाह! कई साल पहले मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु इसका रहस्य क्या है? मैं इस पृष्ठ में इसका रहस्य नहीं खोज पाया, तो परमेश्वर ने मुझे एक रहस्य बताया, और रहस्य इतना स्पष्ट होना चाहिए कि मूसा ने ऐसा किया था। आप इसे कहीं और नहीं पा सकते हैं, इस तरह का विचार आप कहीं और नहीं पा सकते हैं। मैंने प्रभु से पूछा, कुछ दिन बाद मैं प्रभु से पूछना भूल गया। मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था और मैं इब्रानियों 11 पर आया
जो कि मूसा के बारे में है। और ये कहता है कि विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। तो मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया, वो राजा से डरा नहीं, ठीक है, और वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा उत्तर यहां है। मैंने कहा क्या? तुमने मूसा के बारे में जो पूछा था उसका रहस्य क्या था? उसका रहस्य क्या था? उत्तर है यहां। मैंने पूछा कि उत्तर कहां है? वो दृढ़ रहा, परमेश्वर ने कहा। मैंने पूछा दृढ़ रहा यानी दृढ़ होना या कुछ और? जैसे तुम लंबे समय तक दृढ़ रहते हो। परमेश्वर ने कहा कि दृढ़ शब्द को देखो। परमेश्वर साक्षी है, पहली बार मैंने उस शब्द को देखा। कोई सोचेगा नहीं कि शब्द दृढ़ बनाना यानी दृढ़ बने रहना नहीं है। यह शब्द है कार्टेरियो, जिसका अर्थ है मजबूत बने रहना। मूसा मजबूत ही बने रहे। पूरे नए नियम में इस शब्द का उपयोग सिर्फ यहां पर हुआ है, यहां पर कार्टेरियो, कार्टेरियो। और यह शब्द है व्युत्पत्ति, जो कि है सामर्थ, ताकत, बलवंत। अब इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ वो आत्मिक रूप से ही बलवंत था, हम सब जानते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी। और रहस्य क्या है? ऐसा कैसे हुआ? यह किस तरह से हुआ? उन्हें देखते हुए जो कि अदृश्य है। यह याद रखिए, प्रभु आपके साथ सोमवार मंगने वाले पूरे सप्ताह में है। याद रखिए मेरे दोस्तों, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही कभी त्यागेंगे, पर आपको उनकी उपस्थिति की आदत डालनी होगी। उन्हें देखते हुए जो कि अदृश्य हैं। जब आप छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, जब आप अपने आनंद ले रहे हैं या काम पर हैं, चाहे जो भी है, उनसे बात करें, धन्यवाद दें, अपनी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा धन्यवादित बनाएं। परमेश्वर से केवल प्रार्थना निवेदन के हिसाब से बात ना करें, हमेशा निवेदन करते हुए। आपकी ज्यादातर प्रार्थनाएं धन्यवाद देने वाली होनी चाहिए। प्रभु अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद, प्रभु छुट्टियों में मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए धन्यवाद, इस अच्छे भोजन के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए, ठीक है? प्रभु आप मेरी हैं बुद्धि की कमी, प्रभु आप मेरी सामर्थ्य हैं। आपके शरीर में दर्द है, प्रभु धन्यवाद, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। प्रभु आप मेरा स्वास्थ्य हैं, मेरे दिनों की लंबाई है। धन्यवाद प्रभु। उनसे बात कीजिए, उनसे बात करके उनका सम्मान कीजिए। आप जहां भी जाएं उन्हें देखना सीखें और धन्यवाद करें कि वो आपके साथ हैं। और जितना आप उन्हें देखेंगे, आप उतने ही शक्तिशाली बनते जाएंगे। और आप वैसे ही बने रहेंगे जैसा मूसा 120 वर्षों तक बने रहे थे, पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से मजबूत। सभी लोग उन्हें स्तुति दें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इस पूरे स्थान पर सभी के सिर झुक जाएं और ओवरफ्लो रूम में भी। मेरे दोस्तों, मैं उन सभी के लिए एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं जो यीशु मसीह को चाहते हैं आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु बनने के लिए। मैं एक पल के लिए भी विश्वास नहीं करना चाहता कि आपके कदम संयोग से यहां पहुंचे हैं। मैं सच में जानता हूं कि परमेश्वर ही आपको यहां लेकर आए हैं और वो ही आपको यहां याजक के पास लेकर के आए हैं। आपको यहां लाया गया है। ये कोई संयोग नहीं कि आप यहां पर हैं आज। परमेश्वर आपको लाए हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भरपूरी का जीवन और अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, पिता परमेश्वर के साथ मसीह में एक समृद्ध विरासत चाहते हैं, ये जानते हुए कि आप इस संसार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने पूरे दिल से ये प्रार्थना मेरे साथ कीजिए, मेरे साथ कीजिए। क्या आप तैयार हैं? तो पिता से कहिए, हे स्वर्ग के पिता, मैं एक पापी हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए मरे ताकि मैं योग्य बनूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि क्रूस पर उनका जो लहू बहा है वो मुझे हर एक पापों से शुद्ध कर देता है। मैं मानता हूं कि यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं, यीशु मसीह ही मेरे उद्धार करता है और मेरे परमेश्वर हैं। पिता, आपने मुझे मरे हुओं में से जीवित किया है। आपको धन्यवाद करता हूं कि मसीह ने सबसे बड़े शत्रु मृत्यु पर जय पाई है, यीशु मसीह ने। और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि जब वो मरे हुए में से जी उठे तो आपने मुझे भी उनके साथ जीवित किया है। आपको धन्यवाद कि मेरा जीवन अनुग्रहित हुआ है। मैं आपका चहीता संतान हूं। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं महान रूप से आशीषित हूं और पूरी तरह से अनुग्रहित हूं। पिता, आपको धन्यवाद यीशु के नाम में। और आने वाले इस सोमवार से और पूरे सप्ताह से उनकी भलाई को आता हुआ महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि उनकी प्यार भरी दृष्टि आपको देख रही है। अकेला महसूस मत कीजिए, ठीक है? शायद आप अकेले हों, पर आपको अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। उनसे बातें कीजिए और उन्हें देखिए जो अदृश्य हैं। आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दें। मूसा की आशीषों और व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से आशीषित हों। अंदर आते जाते समय आपके हाथों के काम आशीषित हों, आपके शरीर के फल आशीषित हों, जिसका अर्थ है आपके बच्चे आशीषित हों।
वो सत्यनिष्ठ के बीज हैं और वे सुरक्षित और छुड़ाए गए हैं। प्रभु अपना चेहरा आप पर चमकाएं, वो आपको और आपके परिवार को संभालें, आपकी रक्षा करें हर एक दुर्घटनाओं से और नुकसान से, आपकी रक्षा करें हर एक रोग से, हर एक संक्रमण से और अंधकार की सभी शक्तियों से और हर एक बुराई से आपकी रक्षा करें। आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें, क्योंकि पिता सामर्थ और महिमा आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जब आप इन लोगों को देखें तो कहें कि सच में इन लोगों में ही वही जीवन है जो मैं, उनके पास जो है उसके लिए मैं भूखा हूं। ये सब नमक बने जिससे ये दूसरों को जीवन के जल प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यासा बना सकें। हम ऐसा जीवन जिएं जिससे आपको सम्मान मिले, आपके नाम को योग्य ठहराते हुए। प्रभु मसीह यीशु के नाम में हम मांगते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं और सब लोग कहते हैं आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें। ये ना भूलें कि प्रभु का अनुग्रह आप पर है और आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ में हैं। उन्हें देखिए जो अदृश्य हैं